जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और हमारे साथ हैं कमल प्रधान जी, जो कि एक समाज सेवी भी हैं और तोसाम विधानसभा से बात करें तो टिकट के भी दावेदार थे। तो चर्चा करेंगे तोसाम विधानसभा के उम्मीदवारों की। तो सबसे पहले कमल प्रधान जी, आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद चौहान साहब आपका, और आपके जितने भी चैनल के दर्शक हैं उनको सबको मेरा नमस्कार, और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, अच्छा काम कर रहे हो। कमल जी, अगर चुनाव की बात करें और तोसाम विधानसभा की बात करें तो भाई बहन की लड़ाई में एक तीसरे इंसान की एंट्री होती है, जो कि शशि परमार है। आप किस प्रकार देखते हैं कि चुनाव त्रिकोणीय बनेगा या 1-1 की लड़ाई होगी? देखिए, पहली बात तो ये भाई बहन का चुनाव ही नहीं है। रिश्ते में भाई बहन है वो अलग बात है, लेकिन ये चुनाव जनता वर्सेस सरकार का है। और आज लोग विरासत की बात करते हैं, तो बंसीलाल का भी नाम जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो बंसीलाल बहुत आदरणीय पुरुष हमारे हैं, उन्होंने बहुत कार्य किए प्रदेश देश के लिए, और उनकी जो विरासत की बात जो कहने वाले हैं वो उनकी विरासत पूरा हल्का है। आज कांग्रेस के प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी के हक में जो हवा चल रही है वो उसका कारण क्या है पता है आपको? उसका कारण किसान है, उसका कारण मजदूर है, उसका कारण नौजवान है, उसका कारण एससी भाई है, उसका कारण बैकवर्ड भाई है, उसका कारण कर्मचारी है, जो इस 10 साल से सरकार से भारी परेशान थे। उनने सब में मिलकर और एक निर्णय लिया कि हम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं वो, और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार अनिल चौधरी है स्वाभाविक तौर पे, और दूसरी तरफ श्रुति चौधरी हमारी बहन है, वो छोटी, लेकिन वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ रही है वो पार्टी किसान विरोधी है, वो पार्टी कर्मचारी विरोधी है, वो पार्टी नौजवान विरोधी है, वो पार्टी हमारा संविधान के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली है, वो पार्टी जो है वो जात पात में बांटने वाली पार्टी, धर्म के नाम से बांटने वाली पार्टी। इसलिए श्रुति चौधरी को समर्थन नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए। और रही शशि परमार जी की बात, बहुत अच्छे इंसान है, बीजेपी में थे वो, अब बीजेपी ने काम तो उन्होंने किया था वहां, अब पार्टी ने बीजेपी की टिकट दी श्रुति चौधरी को। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि उससे मुकाबले में आए, लेकिन जनता तय करेगी कि त्रिकोणीय बनाया गया, आमने सामने चुनाव होगा। अब ये चुनाव शुरू है, अब आने वाले जो 15 दिन है उसमें होगा कि चुनाव सीधा होगा या 3 जगह होगा। अभी जैसे बात करें विरासत की, आपने भी विरासत का नाम लिया। आज भी सुर्खियों में था कि भाई किरण चौधरी बंसीलाल विरासत की असली हकदार है या अनिरुद्ध चौधरी। उन दोनों में ये भी विषय निकल के आया था कि किरण चौधरी जी ने बंसीलाल जी की धर्मपत्नी पर केस भी कर रखा है। तो उस विषय को किस प्रकार से इस चुनाव माहौल में जोड़ा जाए? देखिए चौहान साहब, में करें विरासत की बात ही नहीं, ये बात है कोर्ट में केस चल रहा है इनका, ये बात है उनके परिवार की आपसरी की। ये विरासत की बात तो वो कह सकते हैं, लेकिन जनता ने विरासत नहीं देखनी। जनता ने देखना है पीने का पानी चाहिए, जनता को उसका बच्चा नौकरी चाहिए, जनता को महंगाई कम चाहिए, जनता को क्या नाम है नहरों में पानी चाहिए, जनता को वहां क्या नाम पहाड़ों में भागीदारी चाहिए। जनता इस चीज को नहीं देख रही, क्योंकि 10 साल के शासन में बीजेपी ने कुछ किया तो नहीं है ना तोसाम के अंदर। इसलिए जनता का चुनाव है ये विरासत की बात है। ये बात है, मैं खुद कहता हूँ कि भाई बहन आमने सामने नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया। अब अनिरुद्ध चौधरी उम्मीदवार नहीं है, वहां जनता उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार है, इसलिए जनता उनके साथ है। दूसरी अगर बात करें तोसाम विधानसभा की, तो तोसाम विधानसभा में पिछले 20 साल से कांग्रेस पार्टी की ही उम्मीदवार विधायक रही हैं। जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार 20 साल में नहीं कर पाए, वो आने वाले 5 साल में कांग्रेस पार्टी का चेहरा बदली करके उम्मीदवार कर पाएगा क्या? देखिए, मैं कहता हूं कि 20 साल से कांग्रेस का प्रत्याशी वहां जीती थी श्रीमती किरण चौधरी, अब आ गया अनिरुद्ध चौधरी, लेकिन आज के दिन जो माहौल है वो बीजेपी के खिलाफ है। आप मेरी बात को समझिए। अब मैं कैंडिडेट था वहां से, और सर्वे में मेरा नाम था, चैनलों में आप देखे, सारी चीज आपने देखी थी।
पार्टी ने मेरे को टिकट नहीं दिया। अब मेरे पास भी आम पार्टी का ऑफर था, बहुजन समाज पार्टी का भी ऑफर था, और भी लोग कह रहे थे कि आप चुनाव लड़ रहे हो। मुझे पता था कि मेरे अच्छे वोट आएंगे चुनाव में, लेकिन मेरे चुनाव लड़ने से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हार रहा था, इसलिए मैंने कांग्रेस प्रत्याशी की मदद क्यों की। उसका कारण बताता हूँ कि एमएसपी किसान को मिले C2, वो कांग्रेस ने वादा किया है, बीजेपी नहीं किया वादा। अब 2 लाख रोजगार देने का वादा किसने किया? कांग्रेस ने किया। बुढ़ापा पेंशन 6,000 देने का वादा किसने किया? कांग्रेस ने किया। नहरों में पानी ज्यादा भिवानी में आए, किसने वादा किया? कांग्रेस ने किया। 500 रुपए सिलेंडर की बात किसने की? कांग्रेस ने की। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने की बात किसने की? कांग्रेस ने की। कर्मचारियों की जितनी मांगे हैं उनको सही ढंग से सुचारू रूप से सहानुभूति विचार करने की बात किसने की? कांग्रेस पार्टी ने की। तो इस इलाके के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए हैं, और वादे पे विश्वास है, इसलिए कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए मैंने मेरा नाम वापस ले लिया। क्योंकि मेरे चुनाव लड़ने से अनुज चौधरी हार सकते थे, इसलिए मैंने किसान की तरफ देखा, क्योंकि किसान के लिए हमने काम किया था, हमने खिलाड़ियों के लिए काम किया, हमने कर्मचारियों के लिए काम किया। अब हमारा कर्तव्य ये थोड़ा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए चुनाव लड़ूं। मैंने उस किसान को एमएसपी देख रहा था, भी किसान को एमएसपी मिल जाएगी। अब वो सारी चीज जो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जारी भी कर दी, कल घोषणा पत्र भी जारी हो गया, तो हमें विश्वास कांग्रेस पार्टी इसलिए किया, इसलिए हमने अपना नामांकन वापस ले लिया, और आज हम कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम कर रहे हैं, और कांग्रेस प्रत्याशी को दिखा नहीं रहे हम काम कर रहे हैं, हम गांव गांव जा रहे हैं। ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों आदमी है जो कांग्रेस प्रत्याशी मिलते भी नहीं, फिर भी कांग्रेस प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं, गाँव गाँव जा रहे हैं, ढाणियों में जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। तो हमारा मकसद एक ही है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बने, ताकि किसान को एमएसपी C2 मिल जाए, रोजगार मिल जाए, खिलाड़ियों का कोटा बढ़ जाए, और पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। इसलिए हम लगातार प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर कांग्रेस की सरकार की बात करें, कल ही कांग्रेस के 2 जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से बयान दिया, जिसमें एक ने सीधा स्पष्ट तौर पर कहा कि 50 वोट लाओ और 1 नौकरी पाओ। एक विधायक जी ने और एक विवादित बयान दिया, तो उसको भी कहीं ना कहीं मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है कि भाई खर्ची और पर्ची को दोबारा से कांग्रेस पार्टी शुरू करेगी। देखो, ये कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत में कोई चीज ऐसी शामिल नहीं है, उन्होंने अपना व्यक्तिगत बयान दिया है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और कांग्रेस पार्टी कहती मेरिट के आधार पर नौकरी मिलेगी, और जो घर भरने की बात करते हैं वो उनका व्यक्तिगत बयान है। कांग्रेस पार्टी से कोई बात, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी सबके काम करेगी, मेरिट के आधार पर करेगी, नहरों में पानी ले आएगी, किसान को एमएसपी देगी, खिलाड़ियों को कोटा बढ़ाएगी, 2 लाख रोजगार देगी, 500 रुपये सिलेंडर देगी, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देगी। तो ये तो उनके व्यक्तिगत बयान है, वो उन्होंने बयान जो दिए हैं उस बयान से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। अगर जैसे आपने दोबारा भी दोहराया कि 500 का सिलेंडर देगी, 6,000 बुढ़ापा पेंशन देगी, अगर जनता उस पर जाती है, तो आज इंडियन नेशनल लोक दल का भी मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है कि हम फ्री सिलेंडर देंगे और 6500 पेंशन देंगे, बुढ़ापा पेंशन देंगे, और 2,000 रुपए या शायद 2,100 रुपए महिला को देंगे। तो वोटर क्या करें? इंडियन नेशनल लोक दल का राज जनता ने देखा है, और कांग्रेस का भी जनता ने राज देखा है। कांग्रेस पार्टी श्वेत क्रांति लाई, कांग्रेस पार्टी हरित क्रांति लाई, कांग्रेस पार्टी संचार क्रांति लाई, कांग्रेस पार्टी डैम बनाया, कांग्रेस पार्टी ने जुई नहर बनाई, कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, सड़कों का निर्माण किया है, बिजली का मेगावाट बढ़ाए हैं। तो इंडियन नेशनल लोक दल कांग्रेस में ये फर्क है, कांग्रेस ने काम करके दिखाया, इंडियन लोक दल तो कह रही करेंगे क्योंकि राज में कुछ होया नहीं, अब वो किस बात है, तो कांग्रेस पार्टी ने काम करके दिखाया, इसलिए कांग्रेस पार्टी विश्वास। अंत में मैं आपसे इतना ही जानना चाहूंगा कि अगर तोसाम विधानसभा का चुनाव जो धीरे धीरे गर्मी पकड़ रहा है, तो उसमें अनिरुद्ध चौधरी के विपक्ष में सबसे मजबूत कैंडिडेट आप किसको मानते हैं? देखो, मैं एक बात मानता हूं कि अनिरुद्ध चौधरी का फिलहाल कोई भी उम्मीदवार उसके पक्ष उसके विरुद्ध नहीं खड़ा, क्योंकि यहाँ के जो सांसद है उन्होंने कहा कि गर्मी में जून में चुनाव था लोकसभा का, और उन्होंने कहा भी इतनी जबरदस्त लू चल रही थी लोगों के लिए, लोगों का करो उसकी लू, और वो लू है ना आज तक काम अब चल ही रही है, यानी सितंबर अक्टूबर में लू चल रही है। लोग इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त है, और जहां लोगों का आक्रोश होता है, जहां जनता चुनाव लड़ती हो, अब अनिरुद्ध चौधरी चुनाव नहीं लड़े, जनता चुनाव लड़ रही है, तो जहां जनता चुनाव लड़ती है वहां कोई भी पार्टी टिक नहीं पाती, इसलिए मुझे नहीं लगता कोई मुकाबला भी होगा वहां। बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमल प्रधान जी। वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।